हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें 4 मेजर स्टेप्स है दोस्तों, जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हमें ISO फाइल डाउनलोड करनी होती है, और जो दूसरा स्टेप बताऊँगा मैं आपको कि आपको कैसे बूटेबल बनाना है अपने पेन ड्राइव को। और तीसरे स्टेप में दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है विंडो 10 का। और चौथे मेजर स्टेप जो है वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, जो सबसे लास्ट स्टेप है। विंडोज जो ISO फाइल दोस्तों हम डाउनलोड करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे। उसके लिए गूगल पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है विंडो 10 ISO डाउनलोड और एंटर कर देना है उसके बाद। और जो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, इसको क्लिक कर लेना दोस्तों। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। और उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना हल्का सा, और डाउनलोड टूल नाउ ये देख सकते हैं, क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक कर देना है, और आप नीचे देख सकते हैं इसके इंस्टॉलेशन, इसका सेटअप बन के तैयार हो रहा है दोस्तों धीरे धीरे। और यहाँ पर शो इन फोल्डर करते हैं हम, इसके लोकेशन में जाते हैं सीधा। उसके बाद दोस्तों इस पर राइट क्लिक करना है हमने, और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, और यस का ऑप्शन आएगा, यस कर देना आपको। इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम। और ये आप देख सकते हैं गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी फॉर यू। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। और ये भी थोड़ा सा घूमेगा, ये भी टाइम लगाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए इस ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ऑप्शन है, लेकिन हमें ये सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करना है यहाँ पर, ISO फाइल को, और नेक्स्ट चूज़ कर लेना है इसके बाद। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है दोस्तों, यहाँ से हमने इसको अनटिक कर देना है, और ये इंग्लिश ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये विंडो 10 है, और यहाँ पर दोस्तों हमें बोथ सेलेक्ट कर लेना है, 62 बिट और 32 बिट। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। और उसके बाद ये देख सकते हैं 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, तो हमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि हमें ISO फाइल डाउनलोड करनी है इसकी और बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। तो सेकंड वाला चूज़ कर लेना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। और ये इसकी लोकेशन है दोस्तों, आपको इसको जो भी लोकेशन आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा डेस्कटॉप पर सेव कीजिए इसको, और सेव कर लीजिए, एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, फिर से घूमेगा, और प्रोग्रेस यहाँ स्टार्ट हो चुका है। और ये 0 to 100% जाएगा दोस्तों, तब तक आपको वेट करना है और पेशेंस बना के रखना आपको तब तक। और इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका लैपटॉप या फिर PC। 50% हो चुका है, मैं स्किप कर रहा हूँ आगे वीडियो को। तो ये बेसिकली टाइम लगाएगा आपके सिस्टम में, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो को। ये 15 से 20 मिनट लगाएगा ऑलमोस्ट दोस्तों। मैंने ईथरनेट से भी कनेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी ये टाइम लगाया इसने, 10 से 15 मिनट लगाया इसने। और वाईफाई के केस में थोड़ा सा और टाइम लगाएगा, तब तक आपको वेट करना है। 98 हो चुका है यहाँ पर ये। और उसके बाद आप ये देख सकते वेरीफाइंग योर डाउनलोड, तो प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका है, ये भी 100% तक जाएगा दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं क्रिएटिंग विंडो 10 मीडिया। अब ये ISO फाइल को सेव करेगा दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप रहेगा वो बूटेबल पेन ड्राइव बनाना रहेगा।
मैंने फॉरवर्ड कर रखी है, फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है वीडियो। और ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन दिखा रहा है हमें, डेस्कटॉप है विंडो 10 window.iso फाइल करके, और फिनिश कर लेना दोस्तों। उसके बाद बर्न आप देख सकते हैं ये सेटअप बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आईएसओ फाइल है। इसको अब हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाना दोस्तों। तो आपको अपने पेन ड्राइव को यहाँ पर लगा लेना है अपने सिस्टम पे। इसके लिए ये आप देख सकते हैं पेन ड्राइव लगा लेते हैं दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं ये मेरी पेन ड्राइव है। ये पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई दोस्तों। तो आपको बैकअप ले लेना है जो भी आपको यहाँ पर डेटा चाहिए होगा। और बूटेबल बनाने के लिए दोस्तों आपको रूफूस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं 2.0 आई थिंक बेस्ट रहेगा, ये सबसे इजी होता है यूज़ करने के लिए। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 GB का मेरा पेन ड्राइव है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। और NTFS चूज करके रखना है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चेंजेस करना है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ISO इमेज ये करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना हमने, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है जो भी हमने डाउनलोड करा अभी ISO फाइल, ओपन कर लेना है। और उसके बाद स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद ये पॉपअप दिखाएगा कि ऑल डेटा विल बी लॉस्ट, तो क्लिक कर लेना हमने ओके पे। पेन ड्राइव का जो भी डेटा होगा फॉर्मेट हो जाएगा इससे। तो आप अपना पेन ड्राइव का डेटा बैकअप ले सकते हैं। और ये भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा दोस्तों, आपको वेट करना जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, एक्चुअल में टाइम लगाएगा थोड़ा सा। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, नीचे मैसेज भी आ चुका है, और ग्रीन जो है ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। उसके बाद क्लोज कर लेना दोस्तों उसको, क्योंकि इस जो ISO फाइल बन के तैयार हो चुकी है, इसमें पेन ड्राइव भी हमारा बूटेबल बन चुका है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आइकन भी बन के आ गया इसका। इस तरीके से ये आइकन बनना चाहिए, तो आपका पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन जाएगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से इजेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। इसको इजेक्ट करने से बेसिकली आपका डेटा जो है सेफ रहता है। और इसके लिए दोस्तों मैं अगला स्टेप बताऊंगा आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको जिस लैपटॉप में आपने विंडो 10 डालना है उसमें पेन ड्राइव यहाँ पर इंसर्ट कर लेनी है आपको इस तरीके से। अब मैं आपको पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन करनी है। हम अब इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं पेन ड्राइव इंसर्ट हो चुकी है जिस सिस्टम में मैंने विंडो 10 डालना है। और दोस्तों इसको रीस्टार्ट कर लेना है यहाँ पर। और अब आपने यहाँ पर बूट मेन्यू में जाना है। आपके सिस्टम में F10 होगा, F12 होगा, F2 होगा, अलग अलग सिस्टम में उसी के अकॉर्डिंग रहता है दोस्तों। मेरे डेल के लैपटॉप में ये F12 है, और HP है, अगर आपका HP का लैपटॉप होगा उसमें F10 रहता है, और किसी किसी सिस्टम में ये F2 रहता है। तो ये बूट ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली हमने USB स्टोरेज डिवाइस ये चूज़ कर लेना है। आपके सिस्टम में अलग तरीके से आ जाएगा, लेकिन ये बूट ऑर्डर जो है USB पेन ड्राइव होनी चाहिए, उससे हमने बूट करना है अपने सिस्टम को। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको F10 करना है। लैपटॉप के नीचे से ऑप्शन आएंगे, उसके बाद कोई सा भी की दबा देना आपको। और यहाँ पर विंडो 10 का सेटअप जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पर 32 बिट है तो इसको चूज़ करना है आपको। 64 मोस्टली रहता है आजकल सिस्टम में, यही वाला चूज करेंगे हम। और यहाँ पर एंटर कर देंगे दोस्तों उसके बाद। और लोडिंग फाइल्स यहाँ पर हो रही है धीरे धीरे।
और यहाँ पर ये लोड हो रहा है, तो आपको वेट करना दोस्तों। और ये आ चुका है यहाँ पर विंडो का सबसे फर्स्ट वाला जो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना दोस्तों, इसको डिफ़ॉल्ट पर छोड़ देना और इंस्टॉल नाउ इसको क्लिक कर लेना हमने। और उसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं उसको, या टाइप कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है हमें, यहाँ पर डाल सकते हैं आप। तो हमारे पास नहीं है तो अभी ये आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करते हैं। और यहाँ से आप एडिशन देख सकते हैं इसका, विंडो 10 होम है, यहाँ से एजुकेशन है। तो बेसिकली हमने विंडो 10 प्रो डालना है। प्रो मीन्स प्रोफेशनल जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद ये लाइसेंस के लिए दिखा रहा है यहाँ पर, इसको टिक कर लेना है और एक्सेप्ट द टर्म्स एंड नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हमने सेकंड वाला चूज करना है, इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस कस्टम वाला जो है। और ये आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क का पार्टीशन आ चुका है यहाँ पर। तो ऊपर वाला दोस्तों बेसिकली सिस्टम रिजर्व रहता है, जो मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन होती है। और जो सेकंड वाला जो है नीचे वाला, ये मेरी हार्ड डिस्क है, तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा पहले और ओके कर लेना है। तो इससे भी आपका जो डेटा होगा सारा लॉस्ट हो जाएगा और ये पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, और डिलीट कर देना इसको। यहाँ से भी आप इसका पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सीधा यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। और अनएलोकेटेड स्पेस आ चुका है, इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर रहे हैं। यही सेलेक्ट करना है हमने, क्योंकि इसी में विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा। और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा दोस्तों। ये 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट कॉपिंग विंडो 10 फाइल्स है, और गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, ये भी 100% होगा। और ये जितने भी फीचर्स होते हैं इसके अपडेट होते हैं, फिनिशिंग अप जो भी होता है, ये 1 by 1 100% हो गए। तो ये काफ़ी टाइम लगाएगा दोस्तों, आपको तब तक वेट करना है। और गेटिंग रेडी आएगा यहाँ पर आपके पास। तो बेसिकली इन स्टेप्स के लिए आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करनी है आपको, ये अपने आप यहाँ पर इंस्टॉल करेगा। और ये सेटअप तैयार हो रहा है अब। और फिर से यहाँ पर ये गेटिंग रेडी का मैसेज आ रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं आप, जस्ट अ मोमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो आपको वेट करना दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और यहाँ से दोस्तों अब हम अपने रीजन को सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर हम रहते हैं। इसमें बेसिकली आपको कंट्री चूज करनी होती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट की रहती है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको इंडिया करना है। तो इसको अप वाले से करेंगे हम, यहाँ से साइड से आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं आप। और आई की सीरीज में हमें इंडिया मिल जाएगा यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इंडिया, इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और यस पे क्लिक कर लेना है उसके बाद हमें। और फिर यहाँ पर ये घूमेगा जस्ट अ मोमेंट। एंड ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड का जो लेआउट है उसके लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं इसको भी। और यस पे क्लिक कर लेते हैं और इसको स्किप कर लेना दोस्तों, ये किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट फिर से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है इसको अभी, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से अनटिक कर लेना और यहाँ पर क्लिक करना आई डोंट हैव इंटरनेट। और उसके बाद यहाँ पर
ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप है इसको क्लिक कर लेना हमने, इसको चूज करना है। और उसके बाद ये देख सकते हैं हु इज गोइंग टू यूज दिस। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है दोस्तों, यहाँ पर इस आप उसके बाद नेम डालने के बाद कंफर्म योर पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड डालना आपको। और 2 बार आपको यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड है, तो आपको यूजर पासवर्ड डालना है यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। और यहाँ से सिक्योरिटी के पर्पस से 3 क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये बेसिकली हिंट होते हैं। ये क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट इज योर पेट नेम्स, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मिक्की। नेक्स्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर निक नेम कुछ भी डाल देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर करंट डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और रह गया, यहाँ पर इसको भी चूज कर लेते हैं। ये चूज कर लेते हैं यहाँ पर कजन ओल्डेस्ट नेम, ये कर लेते हैं। ये बेसिकली दोस्तों आपके वहां पर काम आता है जब आप रीसेट पासवर्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है और फिर से ये घूमेगा जस्ट अ मोमेंट। एंड ये यहाँ पर चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, ये ऑप्शंस आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ से आपको सबको ऑफ कर देना है। लोकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और डायग्नोस्टिकल डेटा दोस्तों इसको हमने अनटिक नहीं करना, क्योंकि आप अगर विंडो 11 आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए ये फीचर, तो उसको ऑन रहने देते हैं। और टेलर्ड एक्सपीरियंस इसको ऑफ कर देते हैं हम। यहाँ से बेसिकली आपको एक ही यहाँ पर छोड़ना है और नेक्स्ट कर लेना है यहाँ से एक्सेप्ट। और यहाँ से उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है इसको भी। Cortana help you to get things done, एक्सेप्ट। और फिर से थोड़ा सा टाइम लगाएगा। और ये अब हम जा चुके हैं फाइनल स्टेज पे। तो हाई का मैसेज आ गया यहाँ पर मेरे पास, और वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। और ये भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा। एंड आप देख सकते हैं दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। तो आपको अपना सिस्टम बंद नहीं करना है और चार्जिंग पे लगा के रखना आपको अपना लैपटॉप। लीव एवरीथिंग टू अस, ये मैसेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आता है ब्राउज़र विंडो की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली। इस पर डबल क्लिक कर लेना दोस्तों। और यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल को इंस्टॉल करेंगे। गूगल को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको डाउनलोड करने हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी ड्राइवर्स आपको अपडेट करने हैं। और डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अब आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं आप इंटरनेट। यहाँ से ऑप्शन आएगा वाईफाई का, इसको क्लिक कर लेना है। और अब आप वाईफाई से कनेक्ट कर लेना अपने लैपटॉप को। आपने कनेक्ट हो चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर जाना दोस्तों हमने माइक्रोसॉफ्ट एज में, और यहाँ आप टाइप करना है डाउनलोड गूगल क्रोम, इस तरीके से गूगल क्रोम। और यहाँ से ऑप्शन आएगा डाउनलोड क्रोम का। तो गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के बाद आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बेसिकली आप क्या करना है, इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है, आपको अपना सिस्टम अपडेट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।